पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जियो की तरफ से दो बड़ी खबर है, एक तो सैटेलाइट इंटरनेट से रिलेटेड है, एक भाई प्रीमियम प्लान्स को लेके। दोनों खबरें बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देखो अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से कि जियो अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। इससे पहले भाई जियो पार्टनरशिप कर रहा था किसी और SES है ना, ऐसी कंपनी के साथ, या फिर स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप के तहत ये अपना सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने वाले थे जियो वाले। और भाई इन दिनों में आप सबको पता ही है कि अमेरिका और जो अपना ईरान है उनके विचकार जो भी हो रहा है, उसकी वजह से भाई जो स्टारलिंक है वो इलीगल काम कर रहा है गवर्नमेंट के मना करने के बाद भी, ठीक है ना। तो उसके उस चीज को देखते हुए जो है इंडियन गवर्नमेंट स्टारलिंक को भाई लाइसेंस नहीं दे रही है इंडिया के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि ये इनका रिकॉर्ड अब बहुत खराब हो चुका है। मेरे को नहीं लगता है कि स्टारलिंक को आई थिंक जो इंडियन गवर्नमेंट है आगे जाके लाइसेंस देगी। तो अब क्या है, अब भाई जियो को बाखूबी पता चल गया है कि इनको या तो लाइसेंस मिलेगा नहीं स्टारलिंक को, या अगर मिला तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जियो ने सोचा कि मैं खुद ही भाई सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करूं, और ये लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर अपने सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ या फिर ये अपने छोड़ेंगे सैटेलाइट, या फिर ये भाई जी सैटेलाइट जिन्होंने ऑलरेडी छोड़ के रखे हैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, उस कंपनी को ये खरीदने वाले हैं। क्योंकि अक्सर यार जियो ऐसा करता है कि ये कंपनियों को खरीद लेते हैं ताकि इनको सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च जल्दी हो जाए। वैसे अगर ये सैटेलाइट छोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ऑलरेडी किसी कंपनी छोड़ के रखे हुए उनको खरीद लेंगे तो सैटेलाइट इंटरनेट जल्दी ये लॉन्च कर पाएंगे। तो ये माजरा चल रहा है कि जियो अब थर्ड पार्टी को नहीं रखेगा बीच में। सो जियो इसीलिए ये सब कर रहा है क्योंकि भाई जियो को पता है कि अगर इंडियन जो कंपनी है खुद ऐसा सैटेलाइट जो है इंटरनेट लॉन्च करने के बारे में सोच रही है, सैटेलाइट खुद के छोड़े हुए हैं, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जल्दी भाई लाइसेंस या फिर परमिशन दे देगी इंटरनेट सैटेलाइट वाला इंटरनेट लॉन्च करने को, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से जियो शायद ये कदम उठा रहा है। बाकी अगर भाई जियो लॉन्च करेगा, खुद का लाइसेंस मिल जाएगा, तो आपको पता है कि क्रांति तो आएगी आएगी। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आई थी, फ्री सिम मिली थी, इसमें भी भाई हमें फ्री फ्रू सारा कुछ ऑफर ऑफर दबा के देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त ये खबर है। हाल ही खबर आ रही है वो भी जियो की तरफ से है और साथ ही साथ एयरटेल की तरफ से भी है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सबको पता ही है कि जियो जो है 5G के अंदर स्टैंड लोन 5G जो है यूज करता है, ठीक है ना। एयरटेल 9 स्टैंड लोन यूज कर रहा है, कई कई एरियो में स्टैंड लोन भी हो चुका है। और जो जियो है वो स्टैंड लोन का अब अच्छे से फायदा उठाना चाहता है। जैसे कि आप सबको पता ही है जो स्टैंड लोन नेटवर्क है उसके अंदर ऐसी खूबी है कि आप एक ही नेटवर्क को काफी हिस्सों में बांट सकते हो, ठीक है ना। तो उसी खूबी का, उसी टेक्नोलॉजी का जियो अब यूज करने वाला है। सो जियो क्या करेगा, एक ही टावर से जो किरणें आती हैं, जो नेटवर्क आते हैं, उनको अलग अलग हिस्से के अंदर बांटने वाला है, स्लाइसिंग करने वाला है, और अलग अलग स्लाइसिंग अलग अलग बंदे को ये देने वाले हैं, फ्री में नहीं देंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी को भाई ज्यादा स्पीड चाहिए, समझ पा रहे हो ना, तो उसको अलग स्लाइसिंग, किसी को गेमिंग करनी है उसको अलग, किसी को लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो अलग अलग बंदे को अलग अलग ये स्लाइसिंग या फिर नेटवर्क प्रोवाइड करवाएंगे। ये 5G स्टैंडलोन की वजह से होगा। मतलब आने वाले दिनों के अंदर ये जियो वाले हैं अनलिमिटेड या फिर भाई अपना डेली 2 GB 3 GB इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ये फोकस करने वाले हैं प्रीमियम प्लान को लेके, ये अपने प्रीमियम प्लान लेके आने वाले हैं। और प्रीमियम प्लान के लिए ये सबसे अलग चार्जेस भी लेने वाले हैं। जैसे कि आम बंदा होगा जो 349 का रिचार्ज करेगा उसको आम स्पीड मिलेगी 3 से 40 या 50 Mbps। अगर आपको ज़्यादा Mbps की स्पीड चाहिए तो आपको प्रीमियम प्लान्स के ऊपर जाना पड़ेगा। सो वही 349 का प्लान जिसमें आपको 30 40 50 Mbps मिल रही है, तो
500 आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। 500 रुपये आई थिंक आपको मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, 200 400 500 एमबीबीएस की, ठीक है ना, स्पीड चाहिए। जैसा ब्रॉडबैंड में होता है भाई, मतलब कि किसी प्लान के अंदर 100 एमबीबीएस मिल रही है, किसी प्लान के अंदर 50 40। सो ऐसा ही भाई आगे जाके ये कंपनियां करने वाली हैं, प्रीमियम प्लान लेके आने वाली है, ठीक है ना। ये कंपनी इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि ये कंपनी बोल रही है कि 5G को लॉन्च हमने किया, पैसा हमें वापस नहीं आ रहा है, करोड़ों रुपया लगाया है, 5G को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम जाएं कहाँ पे। तो इस तरीके से ये प्रीमियम प्लान लेके आने वाले हैं। बाकी ये सब करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सब बहुत ही पहले जियो एयरटेल कर देता, मगर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी का यहाँ पे देश में, हमारे इंडिया में कानून है कि सबको एक समान में ही इंटरनेट मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी का नियम होने के कारण ही ये सब नहीं हुआ है। अगर ये कानून नहीं होता तो हमारा चाइना जैसा हाल होता। चाइना के अंदर वहां पे ऐसा ही है कि किसी को 100 एमबीबीएस चाहिए तो 100 एमबीबीएस के पैसे लिए जा रहे हैं, किसी को 200 एमबीबीएस चाहिए 200 एमबीबीएस के पैसे लिए जा रहे हैं, किसी को 50 एमबीबीएस चाहिए 50 एमबीबीएस के पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक और देश है वहां पे भी कुछ ऐसा हाल है, सेम चाइना जैसा हमारा हाल हो जाना था, बट फिर भी ऐसा आगे जाके होने वाला है अगर गवर्नमेंट इनको परमिशन दे देती है कि हाँ जी आप कर लो, ठीक है ना। सो मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। जो पहले नहीं हुआ अब क्यों होना चाहिए, ये सरासर गलत है। बाकी आप बताना कमेंट में कि इन कंपनियों को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, रियलमी वगैरह फ़ोन, ये भी ले सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। पत्री भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय हिंद जी।